नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी आने वाले टेट, सीटेट या एआरओ एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं और हिंदी में पूरे नंबर लाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए आखिरी रामबाण साबित होने वाला है। आज की इस क्लास में हम हिंदी व्याकरण का पूरा निचोड़ क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 200 तक लगातार बिना रुके सुपरफास्ट स्पीड में कवर करेंगे। एक भी सवाल का मिस मत करना क्योंकि इसमें से कई प्रश्न सीधे आपके पेपर में डायरेक्ट आ जाते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से लेकर पूरा 200 तक, जो हिंदी व्याकरण के अति महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला भाग है भाग 1 वर्णमाला और ध्वनि। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ड होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ड होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी में मूल रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में मूल रूप से स्वरों की संख्या 11 होती है। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है? हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या है वो 33 मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को हम वर्ड कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कही जाती है? अगर देखा जाए तो मौखिक यानी कि बोलने वाली, तो इसका सही आंसर होगा ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के होता है तो उन्हें स्वर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अंग और आ को व्याकरण में क्या कहा जाता है? अंग और आ को व्याकरण में अयोगवा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क, ख और ग और घ का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही आंसर है कंठ यानी कि गला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, च, छ और झ का उच्चारण स्थान क्या है? इसका उच्चारण स्थान है तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ट, ठ, ड और ढ का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही आंसर है मूर्धा। ट, ठ, ड और ढ का उच्चारण स्थान मूर्धा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, त, थ, द, ध का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही आंसर है दंत यानी कि दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, प, फ, ब, भ, म का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही आंसर है ओष्ठ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, या, रा, ला, वा किस प्रकार के व्यंजन हैं? यह एक अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, स, श, ह किस प्रकार के व्यंजन हैं? इसका सही आंसर है ऊष्म व्यंजन। श और ह एक ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, छ, त्र, ज्ञ और श को क्या कहा जाता है? छ, त्र, श और ज्ञ को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, छ वर्ण जो है वो किन दो वर्णों के मेल से बना है? जो छ वर्ण होता है वो क और श के मिलने से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, त्रा वर्ण किन दो वर्णों के मिल से बनता है? जो त्रा होता है वो त और रा के मिलने से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ज्ञ वर्ण किन दो वर्णों के मिल से बनता है? जो ज्ञ वर्ण है वो ज और ञ खाली इससे मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण से कम वायु निकलती है उन्हें हम अल्पप्राण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु या हा की ध्वनि निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? उसे हम महाप्राण कहते हैं। ये रहा हमारा भाग 1 का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम पढ़ेंगे भाग 2, चैप्टर नंबर 2, संज्ञा के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्युत्पत्ति या अर्थ के आधार पर संज्ञा के मुख्य कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति या अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, रामायण या गंगा किस प्रकार की संज्ञा के उदाहरण हैं? रामायण या गंगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, नदी या पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? नदी और पुस्तक एक जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25,
बुढ़ापा, मिठास और क्रोध किस प्रकार के उदाहरण हैं? बुढ़ापा, मिठास और क्रोध जो होता है वो भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, सेना और कक्षा किस प्रकार की संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? यह एक सेना और कक्षा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जबकि क्वेश्चन नंबर 27 में सोना, चांदी और दूध किस संज्ञा के उदाहरण हैं? यह एक द्रववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, मिठाई शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होती है? इसका सही आंसर है मिठास। मिठाई शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा मिठास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, लड़का शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या बनती है? इसका होता है लड़कपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, जिन संज्ञा शब्दों को मापा या तौला जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? उसे द्रववाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक, अब हम भाग 3 पढ़ेंगे, सर्वनाम। ठीक, अभी 2 भाग हो चुके हैं आपके वर्ण, ठीक है, और दूसरा हुआ संज्ञा। अब तीसरा पढ़ेंगे हम सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 31, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, हिंदी में कुल कितने मूल सर्वनाम शब्द हैं? हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम शब्द हैं। जबकि हम सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं और संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। सर्वनाम के यहाँ पे 6 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, मैं और हम किस प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम हैं? इसमें सही आंसर होगा मैं और हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, तुम और आप किस प्रकार के सर्वनाम हैं? इसका सही आंसर है मध्यम पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, यह और वह किस निश्चित वस्तु के लिए आए तो कौन सा सर्वनाम होगा? इसका सही आंसर होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, कोई आ रहा है वाक्य में कोई कैसा सर्वनाम है? यहाँ पे कोई आ रहा है, ठीक, तो पता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जो कोई है वो एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, जैसा करोगे वैसा भोगोगे में कौन सा सर्वनाम है? जैसा करोगे वैसा भोगोगे, यानी कि इसका सही आंसर होगा संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, दरवाजे पर कौन खड़ा है वाक्य में कौन सा कैसा सर्वनाम है? इसका सही आंसर होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि वो प्रश्न है ना कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, ये पूछा जा रहा है, पता नहीं है कौन, इसीलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, मैं अपने आप चला जाऊंगा में अपने आप कैसा सर्वनाम है? यह एक निजवाचक सर्वनाम है। अब हम पढ़ेंगे भाग 4 जो कि होगा विशेषण। संज्ञा पढ़ चुके, सर्वनाम पढ़ चुके, अब हम पढ़ रहे हैं विशेषण भाग 4, जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, विशेषण के मुख्य कितने भेद होते हैं? विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जबकि सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं और विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, काली गाय में काली विशेषण है तो गाय क्या है? तो यहाँ पे अगर काली गाय में काली विशेषण है तो गाय उसकी क्या है? विशेष्य है, क्योंकि यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है ना कि गाय कैसी है, गाय काली है, ठीक, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? गाय एक विशेष्य हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, वह बहुत तेज दौड़ता है में बहुत क्या है? बहुत, यह एक प्रविशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, 4 लीटर दूध में कौन सा विशेषण है? 4 लीटर दूध में परिणामवाचक विशेषण है। कुछ लोग में कौन सा विशेषण है? यह एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषता बताएं उन्हें क्या कहते हैं? ठीक, उन्हें हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, यानी कि संज्ञा शब्द जो सर्वनाम है
शब्द संज्ञा से पहले अगर विशेषता बताते हैं उन्हें हम सर्वनामी विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। यह घर मेरा है में यह क्या है? यह जो है वो सर्वनामी विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। सुंदरतर विशेषण में कौन सी अवस्था है? यहाँ पे क्या है? इसका सही आंसर होगा उत्तरावस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। सर्वोत्तम विशेषण की कौन सी अवस्था को दर्शाता है? सर्वोत्तम विशेषण की उत्तम अवस्था को दर्शाता है। इसका सही आंसर है उत्तमावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। 1 किलो घी में किस प्रकार का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? 1 किलो घी में निश्चित परिणामवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी एक एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है ना कि ये 1 kg ही घी है। इसका सही आंसर होगा निश्चयवाचक परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। 10 छात्र में किस प्रकार का विशेषण है? 10 छात्र में यानी कि वो 10 ही छात्र हैं, यानी कि वो एक निश्चित है, इसलिए क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट है भाग 5, जिसमें हम क्रिया के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। राम सोता है वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? राम सोता है यानी कि ये अकर्मक क्रिया है, ठीक। लेकिन क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो यह एक सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाए वहाँ कौन सी क्रिया होती है? वहाँ एक ऋणार्थक क्रिया होती है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 61 का ऋणार्थक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। लिखवाना या पढ़वाना किस प्रकार की क्रिया है? ये किसका उदाहरण है? यह एक ऋणार्थक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर है ऋणार्थक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया से पहले समाप्त हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। वह खाकर सो गया में खाकर कौन सी क्रिया है? उसमें क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। पक्षी आकाश में उड़ते हैं वाक्य में उड़ना कैसी क्रिया है? पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो इसका सही आंसर होगा अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। जहाँ क्रिया 2 कर्मों के साथ पूरी होती है उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है द्विकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई में कौन सी क्रिया है? इसमें अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, यानी यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली क्रियाओं को क्या कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम से या विशेषण से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। हाथ शब्द में कौन सी नाम धातु क्रिया बनेगी? हाथ शब्द से हथियाना नाम धातु क्रिया बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। वाद शब्द से बनने वाली नाम धातु क्रिया क्या है? वाद शब्द से नाम धातु बनने वाली क्रिया है बतियाना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मतलब भाग, अभी तक हमने 5 भाग पढ़ लिए हैं, अब हम भाग पढ़ेंगे 6, जिसमें हम काल और वाच्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्रिया के होने के समय को क्या कहा जाता है? क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। काल के मुख्य कितने भेद होते हैं? काल के मुख्य 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। भूतकाल के कुल कितने उपभेद होते हैं? भूतकाल के कुल 6 उपभेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। वर्तमान काल के समानता कितने भेद माने जाते हैं? वर्तमान काल के समानता 5 भेद माने जाते हैं। जबकि क्वेश्चन नंबर 75। भविष्य काल के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? भविष्य काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। शायद आज वर्षा होगी में कौन सा काल है? यह एक संभाव्य काल है, ठीक, संभाव्य भविष्यत काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77।
77 क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है उसे क्या कहते हैं? ठीक, उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 राम पढ़ रहा था वाक्य भूतकाल के किस भेद का उदाहरण है? राम पढ़ रहा था, ये वाक्य के अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 क्रिया के जिस रूपांतरण से कर्ता कर्म या भाव की प्रधानता पता चले उसे क्या कहते हैं? उसे वाच्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 हिंदी में वाच्य के कितने भेद होते हैं? हिंदी में वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 मुझसे चला नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? मुझसे चला नहीं जाता, इसमें भाववाच्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 अमृता पत्र लिखती है में कौन सा वाच्य है? अमृता पत्र लिखती है, इसमें कृतवाच्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 83 मोहन द्वारा आम खाया गया वाक्य में कितने वाच्य कौन सा वाच्य है? मोहन द्वारा आम खाया गया यानी कि उसमें काम किया गया है, तो इसमें कर्मवाच्य होगा। ठीक है, ये अभी तक अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 भाववाच्य में हमेशा क्रिया किस रूप में होती है? भाववाच्य में क्रिया हमेशा अन्य पुरुष पुल्लिंग और एकवचन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 85 कृतवाच्य में क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है? कृतवाच्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। अब हम भाग पढ़ेंगे 7 जिसमें लिंग, वचन और कारक के अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। ठीक, जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 87 हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं? हिंदी में कुल लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? कवि का स्त्रीलिंग रूप कवयित्री होता है, जबकि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप विदुषी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 90 नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? नेता का होता है नेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 शब्द के जिस रूप से उसकी संज्ञा यानी एक या अनेक का पता चले उसे क्या कहते हैं? उसे वचन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 प्राण, आंसू, हस्ताक्षर और दर्शन हमेशा किस वचन में प्रयोग होते हैं? इसका सही आंसर होगा बहुवचन में प्राण, आंसू, हस्ताक्षर और दर्शन हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 94 जनता, पानी और दूध शब्द का प्रयोग हमेशा किस वचन में किया जाता है? यह एक वचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 चिड़िया शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? चिड़िया शब्द का बहुवचन रूप चिड़िया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले को क्या कहा जाता है? संज्ञा सर्वनाम के वाक्य से अन्य शब्दों के संबंध बताने वाले को कारक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 हिंदी में कारकों की कुल कितनी संख्या होती है? हिंदी में कारकों की कुल 8 संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह या प्रसर्ग क्या है? कर्ता कारक को ने से प्रेजेंट करते हैं, जो इसका चिन्ह है वो ने है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। ठीक, साधन के अर्थ में से या के द्वारा किस कारक का चिन्ह होता है? इसका सही आंसर है करण कारक। क्वेश्चन नंबर 101 किसी को कुछ देना या उपकार करने के अर्थ में कौन सा कारक होता है? इसका सही आंसर होगा संप्रदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102 पेड़ से पत्ता गिरा वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? यह एक अपादान कारक है। ठीक, क्योंकि उससे अलग हो रहा है, अपादान से अलग यानी कि पेड़ से पत्ता गिर रहा है। ठीक, इसलिए से अपादान कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 103 तुलना, डर या रक्षा के भाव से में किस कारक का प्रयोग होता है? यह एक अपादान कारक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104 राम का भाई वाक्य में कौन सा कारक है? राम का भाई यानी संबंध बताया जा रहा है, इसलिए यह एक संबंध कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 105 क्रिया के आधार पर स्थान या समय को बताने वाले को कारक कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा अधिकरण कारक कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 106 अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह क्या है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है में और पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 किसी को पुकारना या सचेत करने के लिए किस कारक का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा संबोधन कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 हे भगवान मेरी रक्षा करो में कौन सा कारक है। इसका आंसर होगा संबोधन कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 वो कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है में कुल्हाड़ी से कौन सा कारक है। इसका आंसर होगा करण कारक, यानी कि वो कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है तो कुल्हाड़ी से यानी कि करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 गंगा हिमालय से निकलती है में कौन सा कारक है। गंगा हिमालय से निकलती है इसमें अपादान कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 जिसमें हम भाग 8 के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, जिसमें संधि के क्वेश्चंस होंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111 दो वर्णों के पास होने से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहा जाता है, उसे संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 मुख्य रूप से संधि के कितने भेद होते हैं। मुख्य रूप से संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 यानी 113 स्वर के साथ स्वर के मेल से होने वाले संधि को क्या कहते हैं। स्वर के साथ स्वर के मेल से होने वाली संधि को स्वर संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर संधि के कुल कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यालय विद्या प्लस आलय में कौन सी संधि है। विद्यालय यानी विद्या प्लस आलय में दीर्घ स्वर संधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116 देवेंद्र देव प्लस इंद्र में कौन सी स्वर संधि है। देवेंद्र में गुण स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117 एकाएक यानी 1 प्लस 1 और सदैव में कौन सी संधि है। इसमें वृद्धि स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118 ई उ ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आने पर या वा और रा बनना में कौन सी संधि है। यह एक यड़ स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 इत्यादि इति प्लस आदि में कौन सी संधि है। इत्यादि में यड़ स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 पवन ओ प्लस अन में और नयन ने प्लस अन में कौन सी संधि है। इसमें अयादि स्वर संधि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121 जगन्नाथ जगत प्लस नाथ में कौन सी संधि है। इसमें व्यंजन संधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोहर मनः प्लस हर में कौन सी संधि है। मनोहर में विसर्ग संधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123 महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इसका सही आंसर है महा प्लस उत्सव महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन सूर्य उदय की संधि करने पर क्या शब्द बनता है। सूर्य उदय यानी कि सूर्योदय। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125 ई और आ मिलकर क्या बनता है या। यह नियम किस संधि के अंतर्गत आता है। यह यड़ संधि के अंतर्गत आता है। अब हम पढ़ेंगे भाग 9 जो कि जिसमें समास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126 दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया संक्षिप्त शब्द बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया संक्षिप्त शब्द बनने की प्रक्रिया समास कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127 समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी व्याकरण में समास के मुख्य कितने भेद होते हैं। हिंदी व्याकरण में कुल समास के 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिस समास का पहला पद प्रधान हो और अव्यय होता है उसे क्या कहते हैं। जिस समास का पहला पद प्रधान और अव्यय होता है उसे अविर्भाव समास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130 यथाशक्ति और प्रतिदिन में कौन सा समास है। यथाशक्ति और प्रतिदिन में अव्ययीभाव समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और कारक चिन्हों का लोप हो जाता है उसे क्या कहा जाता है। उत्तर पद यानी कि दूसरा पद, तो इसका सही आंसर है तत्पुरुष समास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132 राजपुत्र राजा का पुत्र में कौन सा समास है। इसमें तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिस समास में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है उसे क्या कहते हैं। उसे हम कर्मधारय समास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134 चरण कमल और नील कमल में कौन सा समास है। इसमें कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और उसका कौन सा समास है? यह एक द्विगु समास होता है, यानी कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वह द्विगु समास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौराहा और त्रिफला में कौन सा समास होता है? चौराहा और त्रिफला में द्विगु समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में योजक चिन्ह लगा होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138, माता पिता और रात दिन में कौन सा समास होता है? माता पिता और रात दिन में कुल द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, जिस समास में कोई भी पद प्रधान न होकर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करे उसे क्या कहते हैं? उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, लंबोदर यानी कि लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश में कौन सा समास है? इसमें बहुब्रीहि समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141, दशानन में कौन सा समास होता है? दशानन में बहुब्रीहि समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास के पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास विग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143, त्रिलोचन में कौन सा समास होता है? त्रिलोचन में बहुब्रीहि समास होता है, जिसमें भगवान शिव के बारे में बात की गई हैं, ठीक है, जिनके त्रिलोचन यानी जिसके तीन लोचन हो, यानी कि 3 आँख हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144, पाप और पुण्य का समास विग्रह क्या होता है? पाप और पुण्य का समास विग्रह पाप और पुण्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145, अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? अकाल पीड़ित में तत्पुरुष समास होता है, यानी कि अकाल से पीड़ित। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146, जो कि भाग 10 में है और इसमें उपसर्ग और प्रत्यय के अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें भाग 10 का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल दे उसे क्या कहलाते हैं? वो जो वे शब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अपमान शब्द में अप प्लस मान यानी कि अपमान ये उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148, अत्यंत शब्द में मूल रूप से कौन सा उपसर्ग है? अत्यंत शब्द में मूल रूप से अति उपसर्ग यानी अति प्लस अंत, अत्यंत यानी कि अति क्या है? एक उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सज्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सज्जन में सत प्लस जन, सज्जन यानी सत क्या है? एक उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं क्या कहलाते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में यानी कि पीछे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे प्रत्यय कहा जाता है। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151, प्रत्यय मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152, क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहा जाता है? क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153, कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155, घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? घबराहट शब्द में आहट एक प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156, भलाई शब्द से मूल शब्द और प्रत्यय क्या होगा? भलाई में क्या होता है? भला प्लस आई, ठीक है, एक मूल शब्द होगा, एक प्रत्यय होगा, यानी कि मूल शब्द क्या होगा? भला, और प्रत्यय यहाँ पे हो गया आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157, संस्कृति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संस्कृति में सम एक उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 158, पठनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? पठनीय, पठनीय यानी कि पठ प्लस अनीय, पठनीय यानी कि अनीय एक प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या उपसर्ग और प्रत्यय का अपना स्वतंत्र अस्तित्व या अर्थ होता है? इसका सही आंसर है नहीं, ये केवल शब्दांश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160, दुस्साहस शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? दुस्साहस में दुस उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161, जो कि हमारा भाग 11 का शब्द विचार तत्सम और तद्भव के अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के कुल 4
भेद होते हैं और या फिर 5 संकर शब्द मिलाकर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162। संस्कृति के जो शब्द बिना किसी बदलाव के हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संस्कृति के जो शब्द बिना किसी बदलाव के हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163। संस्कृति के जो शब्द बदलकर हिंदी में सरल रूप में प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संस्कृति के जो शब्द बदलकर हिंदी में सरल रूप में प्रयोग होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164। अग्नि शब्द कैसा शब्द है? अग्नि शब्द है एक तत्सम शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165। अग्नि का तद्भव रूप क्या होता है? अग्नि का तद्भव रूप आग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166। दुग्ध का तद्भव शब्द क्या है? दुग्ध का जो तद्भव शब्द होता है वो दूध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167। अश्रु का तद्भव रूप क्या होता है? अश्रु का जो तद्भव रूप होता है वो आंसू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168। जिस शब्दों की उत्पत्ति का कोई पता नहीं होता है और वे स्थानीय बोलियों से आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों की उत्पत्ति का कोई पता नहीं होता है वे स्थानीय बोलियों ये देशज शब्द से आते हैं। इसका सही आंसर है देशज शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 169। लोटा, थैला, पकड़ी और खिड़की किस प्रकार के शब्द होते हैं? यह एक देशज शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 170 है क्वेश्चन नंबर 170। दूसरी भाषाओं जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी से हिंदी में आए शब्दों को क्या कहते हैं? इन शब्दों को विदेशज या फिर विदेशी शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171। स्कूल, डॉक्टर और पेन किस शब्द के विदेशी शब्द होते हैं? स्कूल, डॉक्टर और पेन ये अंग्रेजी भाषा के विदेशी शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय और लीची किस भाषा के शब्द हैं? चाय और लीची चीनी भाषा के शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 173। दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बने नए शब्द को क्या कहते हैं? दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बने शब्द को संकर शब्द कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174। रेलगाड़ी अंग्रेजी प्लस हिंदी किस प्रकार का शब्द होता है? यह एक संकर शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175। बनावट या रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? बनावट या रचना के आधार पर कुल 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 176। जिन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई अर्थ न निकले उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे हैं घर और जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177। दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? दो सार्थक शब्दों के मिलने वाले शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे देव, आले। देव प्लस आले, देव, आले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 178। जो शब्द अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 179। बहुब्री समाज के सभी उदाहरण किस प्रकार के शब्द होते हैं? बहुब्री समाज के सभी उदाहरण जो होते हैं वो ये योग रूढ़ शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180। पंकज कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल जैसा का शब्द है, यह एक योग रूढ़ शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 181 जो कि भाग 12 का है। इसमें हम वाक्य विचार और अवयव के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 181। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को जिससे पूरा अर्थ प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम वाक्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 182। वाक्य के मुख्य रूप से कितने अंग होते हैं? वाक्य के मुख्य रूप से 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 183। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? उसे हम उद्देश्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 184। उद्देश्य के बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे विधेय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 185। रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 186। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे क्या कहते हैं? जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 187। जब 2 सरल वाक्य और किंतु, परंतु आदि से जुड़े हों तो उसे कौन सा वाक्य कहा जाता है? उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 188। जिस शब्द से एक मुख्य रूप से उपवाक्य हो और एक अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे क्या कहते हैं? उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 189। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 190।
जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन या कारक के कारण कोई बदलाव नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के मूल, लिंग, वचन और कारक के आधार पर कोई बदलाव नहीं होता है उसे अवयव या अभिकारी शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 191, जो कि भाग 13 में है, जिसमें हम रस, छंद, अलंकार और विविध के अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 191, काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद मिलता है उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? उस व्याकरण को हम रस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 192 यानी 192, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ जैसे कि आनंद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 193, हिंदी काव्य में मूल रूप से रसों की कुल कितनी संख्या मानी जाती है? हिंदी काव्य में मूल रूप से 9 रस माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 194, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति यानी कि प्रेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 195, रसों का राजा या रस राज किस रस को कहा जाता है? रसों का राजा यानी कि रस राज श्रृंगार रस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 196, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या धर्मों को क्या कहा जाता है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या धर्मों को अलंकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 197, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 198, जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार अर्थ अलग हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पे यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 199, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200, ठीक है, जो कि आखिरी प्रश्न है इस सीरीज का, जिसमें क्वेश्चन नंबर है 200, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 343(1) के तहत घोषित किया गया है। ठीक है, अब हम ये जो 200 क्वेश्चन है इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको मिल गया होगा। अगर आपको ये कोई जैसे ये क्वेश्चंस हैं इसको बार बार रिपीट करना है तो इसको मतलब स्पीड में लगा के आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं। और ये जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक, अगर आपको ये जो वीडियो है पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ऐसे ही क्वेश्चंस को प्राप्त करना है, ठीक है, तो बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल, दिस वीडियो।